अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनी तो कश्ती ही वहीं डूबी जहां पानी कम था। जी हां, इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अरब देशों का किरदार जो है वो ऐसा ही हो चला है, जिसकी समय समय पर तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं और अरब देशों की मक्कारी को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अगर एक सुर में सब इजराइल और अमेरिका जैसे देशों का बायकॉट कर देते तो आज जो तस्वीर गाजा से सामने आ रही है वो तस्वीरें सामने नहीं आती। इजराइल क्या, उसका बाप भी घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाता। इस अरब देशों के पूरे खेल को मोटे तौर पर आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा, जहां समझने की जरूरत है कि जहां लोग, पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह लगता है कि अगर उन पर कहीं जुल्म होगा तो ओआईसी जो है 57 मुस्लिम देशों का देश जो है वो कोई कड़ा कदम उठाएगा और वो जो है एक सुर में जो है हम लोगों को बचा लेगा। पर ये सारी गलतफहमी, सारे भ्रम जो हैं लोगों के दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और सिर्फ ओआईसी जो है महज निंदा संगठन, बैठक, मीटिंग से बढ़कर के कुछ और नहीं रह गया, जिसकी तमाम तस्वीरों को आपके सामने रखूंगा और समझाऊंगा कि क्या किरदार आज के दौर में खासतौर पर अरब देशों का रह गया है, जहां आप ये देख सकते हैं कि ए नंबर ऑफ नेशंस इन अफ्रीका, South America and the Middle East have announced a break in ties with Israel over its continued war in Gaza. He is an graphic with a list of nations that have served some all diplomatic relation with Israel. ये वो देश हैं जिन लोगों ने खासतौर पर अपने संबंध, चाहे राजनीतिक हो चाहे व्यापार के नाम पर हो, उन देशों ने अपने संबंध इजराइल से हर तरीके से तोड़ दिए हैं। पर कुछ देश ऐसे भी हैं कि भैया आपने जुल्म किया गाजा पर, तो हम ऐसा करते हैं कि आपके राजदूत को यहां से भगा रहे हैं और अपने राजदूतों को यहां बुला लेते हैं। ये तस्वीर जो है खास तौर पर कुछ देशों के सामने आई, जो आप ये पूरा ग्राफ देख रहे हैं सामने अपनी स्क्रीन पर, जो कि ये समझने की कोशिश करे कि कंट्रीज रिकंसिडरिंग टाइज विद इजराइल, जो टाइज कर रखे हैं, जिस तरीके से संबंध इजराइल के साथ उनके बने हुए हैं, उसमें कौन कौन से देश और किस तरीके से उन्होंने सिर्फ राजदूतों को बुलाने का और भेजने का काम यहां से किया गया है। और वो देश भी सामने हैं जिन्होंने राजनीतिक संबंध भी तोड़ दिए, व्यापार संबंध भी तोड़ दिए और यह बोल दिया कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो देश हैं जिन्होंने खुल करके बिगुल फूका है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। पर यहां मुस्लिम देश अभी भी डिप्लोमेटिक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम कदम उठा तो रहे हैं। जहां 12,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं तो कदम उठाया जा रहा है कि तू मेरे राजदूत भेज दे, मैं तेरे राजदूत भेज देता हूं, जिसमें जो राजदूत भेजने वालों की देश में बेहरीन आपको सबसे पहले दिखाई देगा, चार्ट जो है वो दिखाई देगा, चिली जो है वो है, कोलंबिया और इसी के साथ साथ होंडुरास, जॉर्डन और टर्की। ये टर्की की जो तस्वीर है, बेहरीन की जो तस्वीर है, जॉर्डन की जो तस्वीर है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा हो रही है। और इन देशों का हाल जो है वो ये हो गया है कि महज 30 अगस्त के दिन दिल्ली में मेरे घर को जला दिया गया और जब मेरे पास फोन आया तो मुझे पहुंचने में समय लगता मेरे दिल्ली वाले घर पर, तो कुछ मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ में पड़े हुए थे, मुस्लिम थे, उन्हें मैंने कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे हो गई, आप घर पर पहुंचे और मुझे बताएं, अपडेट दें। तो
उस दिन के बाद से जो मेरा मुस्लिम दोस्त था उसका ना पलट करके कभी फोन आया और ना ही आज तक उसने कभी जानने की कोशिश की कि क्या हुआ। और यही हाल जो है ये ओआईसी जैसे निंदा संगठन का हो गया है। यहां पता तो चल गया कि घर जला, हां ठीक है यार, पता लगा यार घर जला, क्या कर सकते हैं, ये तो होना ही था। चलो ये चीजें खत्म हो गई, ये किरदार हुआ इनका। अब मेरे कुछ पड़ोस में गैर मुस्लिम दोस्त भी थे जिन्हें पता लगा मेरा घर जलाया गया, तो वो उस दिन से लेकर के आज तक अगर कहीं कचहरी जाना है, थाने जाना है, हर चीज में साथ जो हैं वो लगे हुए हैं। और उन लोगों ने बातचीत करना बंद कर दिया कि कल को पुलिस अगर इंक्वायरी करे तो उन लोगों से बातचीत ना हो जाए। और यही हाल जो है मुस्लिम देशों का है। यहां पड़ोस में अगर किसी मुस्लिम के घर पर कोई पुलिस वाला आप पहुंच जाता है तो आसपास के जो मुस्लिम पड़ोसी होते हैं वो गेट बंद कर लेते हैं, भैया हमारा मैटर नहीं है, हमारे घर पर भी पुलिस आ जाएगी तो क्या करेंगे हम। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है और जो कि सवाल खड़े करती है। और ये तो हाल है मुस्लिम देशों का, जहां इन्होंने राजदूतों को बुला लिया जिसमें ये 7 देश शामिल हैं, पर 7 की जगह 50 क्यों नहीं है जो ओआईसी का निंदा संगठन है। अगर वो 57 देश राजदूतों को भेजने के बजाय ये तो महज एक डिप्लोमेटिक तरीके से बता दिया कि भाई हम कदम उठा रहे हैं, पर यहां कदम उठाने से ज्यादा जरूरी है कि आप पूरी तरीके से बहिष्कार करें। अगर यही 7 देश इन 3 देशों की तरह पूरी तरीके से अपने संबंध खत्म कर देते, चाहे व्यापारिक हो चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से कोई भी राजदूत हो, दूतावास हो, अगर सब बंद कर देते एक सुर में, तो यकीनन इजराइल के ऊपर प्रेशर बनता। पर सब के सब तमाशबीन बन के गाजा को जलते हुआ देखना चाहते हैं। जो तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है और जिन देशों ने पूरी तरीके से खत्म कर दिए अपने संबंध, जिसमें बोलोविया, बेलीज, साउथ अफ्रीका एक ऐसा सबक सिखाया है इन तमाम 57 मुस्लिम देशों को जो एक बेहतरीन नजीर बन चुका है। जहां तमाम देशों को साउथ अफ्रीका से खासतौर पर सीखने की जरूरत है। जो तस्वीर दुनिया के सामने आई है, जहां उसने एक रोल मॉडल पेश कर दिया और बता दिया कि आप सिर्फ राजदूतों को भेजने या आदान प्रदान का काम ना करें, आप रिश्ते खत्म करिए। और इस जेनोसाइड को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो देश है जो मुस्लिम नहीं है, जहां आप इसमें साउथ अफ्रीका देखेंगे और ये जो 2 देश हैं ये लैटिन अमेरिका के देश हैं। ये प्रेशर जो है इजराइल के ऊपर डाला गया, अमेरिका के ऊपर डाला गया। और कौन से देश हैं? अफ्रीका है और लैटिन अमेरिका के देश हैं। इनमें एक भी 57 मुस्लिम देशों का संगठन नहीं जिसने अभी तक यह खुल करके ऐलान किया हो कि भैया हम व्यापार संबंध भी आपके साथ खत्म करते हैं जब तक ये जेनोसाइड नहीं रुकता। और ये जेनोसाइड ही नहीं, मतलब आपके साथ हम कभी संबंध ही नहीं रखना चाहते। और ना इस जंग में इजराइल को घुटने पर आना पड़ता जो लगातार बॉम्बिंग हो रही है और गाजा में कब्जा चिल्लाया जा रहा है। यह मेन तस्वीर है जिसे समझने की जरूरत है और यही आज के दौर में लोगों का हाल हो चुका है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।